अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट अनीस एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज एक टॉपिक लेके आए हूँ स्टाम्प पेपर के बारे में। तो कुछ सवालात हैं कि क्या आपका स्टाम्प पेपर जाली भी हो सकता है और क्या अदालत ई स्टाम्प को ज़्यादा अहमियत देती है। अगर आप कोई एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी डील या कानूनी दस्तावेज़ बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। कानून क्या कहता है? पाकिस्तान में स्टाम्प पेपर की कानूनी बुनियाद है स्टाम्प एक्ट 1899। इस कानून के मुताबिक हर अहम दस्तावेज़ पर स्टाम्प ड्यूटी देना ज़रूरी है। अगर डॉक्यूमेंट्स पर स्टाम्प ना हो या कम हो तो अदालत में इसकी हैसियत मुतासिर हो सकती है। स्टाम्प सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, लीगल रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले ट्रेडिशनल स्टाम्प पेपर की बात करूँगा। इसके रियलिटी चेक्स क्या हैं? ये वो स्टाम्प पेपर है जो आप मार्केट से लेते थे और ये प्री प्रिंटेड होता था और इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती थी 100, 500, 1000 की। अच्छा, जो मैनुअल स्टाम्प सिस्टम था इसका, उसमें सबसे जो रियल प्रॉब्लम थी कि मार्केट में फेक स्टाम्प बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, क्लाइंट ने एग्रीमेंट बनवाया, बाद में पता चला स्टाम्प ही फेक है। और जिसमें फ्रॉड की टाइप्स हैं, जो पुराना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ स्टाम्प पेपर था, इसमें डुप्लीकेट प्रिंटिंग होती थी और जो इस्तेमालशुदा जो स्टाम्प पेपर थे वो रीयूज़ होते थे और बैकडेटेड पेपर्स जो है वो यूज़ होते थे और फेक वेंडर्स थे। अच्छा, फिर इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? केस आपका वीक हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं मॉडर्न सिस्टम पर। ये पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है। हर स्टाम्प का यूनिक नंबर होता है और ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है। अच्छा, सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि इसमें फ्रॉड जो है ऑलमोस्ट बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। अच्छा, ये जो ई स्टाम्प पेपर होता है ये क्या करते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं ऑनलाइन। तो सिंध का अलग है, पंजाब की अलग वेबसाइट है। उसमें आप क्या करेंगे, सिर्फ अपनी वेबसाइट पर जाकर यानी अपने सूबे के हिसाब से वेबसाइट पे जाकर स्टाम्प नंबर इंटर करेंगे और फ़ौरन आप वेरीफाई हो जाएगा आपको कि ये जेन्युइन है या नहीं। अच्छा, एज एन एडवोकेट मैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में हमेशा ई स्टाम्प पेपर को ही रिकमेंड करता हूँ। और अगर प्रोविंस वाइज अगर मैं बात करूँ तो पंजाब में मोस्टली ई स्टाम्प पेपर सिस्टम जो है ना वो कंप्यूटराइज हो गया है और इन यूज़ है। और सिंध में दोनों सिस्टम चल रहे हैं स्टिल। तो जो अभी तक पुराने उस पर चल रहे हैं उस पर स्टाम्प पेपर पे, तो उसमें वो कोशिश करें कि जो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं तो उससे बचें, थोड़ी एहतियात करें। और जो अगर केपीके की बात करें तो वो ट्रांजिशन फेज़ में है। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो मैक्सिमम लोग ई स्टाम्प पेपर की तरफ जा रहे हैं। एक केस में क्लाइंट ने वो पुराना स्टाम्प पेपर यूज़ किया जो मैनुअल स्टाम्प पेपर है, तो बाद में पता चला कि वो फेक था। अच्छा, फिर रिज़ल्ट क्या निकला? डॉक्यूमेंट वीक होने की वजह से जो मुखालिफ पार्टी थी उन्होंने वो चेंज कर दिया और केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया, जबकि बिल्कुल सीधा-सीधा केस था और उससे बड़ा टाइम लग गया। अच्छा, लेसन क्या है? गलती स्टार्ट में होती है और प्रॉब्लम जो है कोर्ट में आती है। आपको एक एडवाइस दूँगा कि अगर पॉसिबल हो तो हमेशा ई स्टाम्प पेपर ही यूज़ करें और जो ऑथराइज़्ड सोर्स है उससे ही स्टाम्प पेपर बनवाएँ अपना। और बड़ी ट्रांज़ैक्शन हो तो बिल्कुल भी रिस्क ना लें। अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल लीगल गाइडेंस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपका कोई लीगल सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, मैं खुद इंशाल्लाह पर्सनली आपको गाइड करूँगा। थोड़ी टाइम की ये कमी होती है लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा आपको टाइम दूँ और आपके सवालों को जवाब दूँ। अच्छा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।